Hello everyone, this is Silpa and welcome to my YouTube channel. Today's video is dedicated to preposition. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि preposition is very important topic. चाहे एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया हो या फिर पिछले पैटर्न पे बेस्ड हो, preposition इंग्लिश के हर क्वेश्चन में इंक्लूडेड होता है. चाहे वो किसी एरर का क्वेश्चन हो, चाहे आप क्लोज टेस्ट को बना रहे हो या फिर कोई भी टॉपिक उठा लो, प्रीपोजिशन मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें होता है. तो हमको प्रीपोजिशन आनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, so that you are able to handle the questions given in the examination. So I want to say you that I have taken very confusing words of preposition in this lecture, जो आपको बार बार कंफ्यूज करते हैं कि किसमें हम एट का यूज करेंगे, किसमें हम विद का यूज करेंगे, किसके साथ हम टू का यूज करेंगे एंड ऑल आई हैव टेकन इन दिस लेक्चर. तो मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो कि मोस्ट आस्क्ड हैं इन एसएससी एग्जामिनेशन. और अगर मैं 2025 की बात करूं तो 2025 में मैंने देखे कि प्रीपोजिशंस के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि टफ लेवल के, कंफ्यूजिंग लेवल के क्वेश्चन हैं. तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है. और सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले वी शुड स्टार्ट आवर लेक्चर. तो हमारा ये जो टॉपिक है प्रीपोजिशन का, इसको हम स्टार्ट करते हैं. तो इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? द मैनेजर वॉज एंग्री द डिले. यहाँ फिलर दिया है कि हम एंग्री के साथ क्या यूज करेंगे. ऑन का यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे या फॉर का यूज करेंगे. तो इसमें क्या है? द मैनेजर वॉज एंग्री. मैनेजर एंग्री था. किस चीज से एंग्री था? द डिले, लेट के कारण. तो हमको याद रखना है कि एंग्री के साथ हम दो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. एंग्री के साथ हम विद का भी यूज करते हैं और एंग्री के साथ हम एट का भी यूज करते हैं. विद समवन, अगर किसी इंसान की बात हो रही हो तो हम विद का यूज करेंगे, और किसी भी चीज की बात हो रही हो या उसमें हम किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे. किसी भी कंडीशन की बात हो रही हो उसमें हम किस चीज का यूज करेंगे? उसमें हम एट का यूज करेंगे. तो द मैनेजर वॉज एंग्री, जो मैनेजर था वो एंग्री था. तो किसी से एंग्री था, तो यहाँ पर्सन की बात तो हो नहीं रही है. यहाँ बोल रहा है कंडीशन की देरी की वजह से वो एंग्री था. तो इसके साथ हम एट लगाएंगे. एंग्री के साथ हम दो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, पहला विद और दूसरा एट. पहला है विद समवन और दूसरा है एट थिंग्स या कंडीशन. तो हम यहाँ डिले, किसी इंसान की बात तो नहीं हो रही है, तो डिले के लिए, डिले इज द कंडीशन, उसके लिए हम हमेशा एट का यूज करेंगे. तो हमने यहाँ किस चीज का यूज किया है? एट लगाया है. ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. सी इज फॉन्ड. फॉन्ड का मतलब क्या होता है? शौकीन. फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन. क्लासिकल म्यूजिक, मतलब वो क्लासिकल म्यूजिक की शौकीन है. तो हम फॉन्ड के साथ हमेशा याद रखना है किस चीज का यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं. ऐसे भी आप सेंटेंस बना करके हिंदी निकाल के देख सकते हो कि सी इज फॉन्ड मतलब वो शौकीन है किस चीज की? तो ऑफ. ऑफ मतलब का या की होता है. तो सी इज फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, वो क्लासिकल म्यूजिक की शौकीन है. ओके, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ही इज नोन हिज ऑनेस्टी. वह जाना जाता है. किसके लिए जाना जाता है? अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है. के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर. फॉर का हिंदी क्या होता है? के लिए.
तो नॉन फॉर किसी रीजन के लिए जाना जाता है, तो हम जहां रीजन आए वहां फॉर का यूज करते हैं। फॉर का यूज कब करते हैं? रीजन के लिए यूज करते हैं। ही इज नॉन हिज ऑनेस्टी, किस रीजन के लिए? उसकी ईमानदारी के लिए उसे जाना जाता है। तो हम किस, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द बुक कंसिस्ट 5 चैप्टर्स, मतलब किसी भी द बुक कंसिस्ट मतलब बुक में 5 चैप्टर्स हैं, यानी कि कंसिस्ट के साथ हमको प्रीपोजिशन लगाना है। तो कंसिस्ट वर्ब है और कंसिस्ट के साथ हम हमेशा ऑफ का यूज करते हैं, कंसिस्ट ऑफ। तो हमेशा ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, हमेशा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। कंसिस्ट ऑफ, ओके, कंसिस्ट ऑफ, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। कंसिस्ट ऑफ मतलब क्या हो गया? हम ये भी बोल सकते हैं बुक कंसिस्ट ऑफ 5 चैप्टर्स, बुक में 5 चैप्टर्स हैं। यह कंसिस्ट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई हियर कि दे आर डिस्कसिंग, वे लोग डिस्कस कर रहे हैं द न्यू पॉलिसी के बारे में। तो डिस्कसिंग मतलब होता है किसी चीज के बारे में, डिस्कसिंग, दे आर डिस्कसिंग द न्यू पॉलिसी। हमको याद रखना है कभी भी अगर डिस्कसिंग आए, डिस्कस आए, तो डिस्कस के साथ हम कोई भी प्रिपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। हमको एग्जामिनर हमेशा डिस्कस के साथ, एरर के क्वेश्चंस में हमेशा डिस्कस के साथ आपको अबाउट लगा हुआ दिखेगा, जो कि हमेशा गलत माना जाता है और ये गलत होता भी है क्योंकि डिस्कस टेक्स नो प्रीपोजिशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि दे आर डिस्कसिंग, वे लोग डिस्कस कर रहे हैं द न्यू पॉलिसी के बारे में। ही इज गुड, वह अच्छा है, किसमें अच्छा है? मैथमेटिक्स में। तो कभी भी सब्जेक्ट की बात हो रही हो, मैथमेटिक्स की बात हो रही हो, तो हम हमेशा एट लगाएंगे कि ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है, गुड के साथ किस चीज का यूज होगा? गुड के साथ हमेशा एट का यूज होगा। किस चीज के लिए? स्किल के लिए यूज करते हैं। मैथमेटिक्स इज अ स्किल। तो कभी भी अगर आपको गुड के साथ अगर एट लगा हुआ दिखे तो यहाँ स्किल की बात की जा रही होगी, तभी वो सेंटेंस सही होगा। और अगर गुड के आगे ब्लैंक दिया हुआ हो और स्किल की बात हो तो हम हमेशा गुड के साथ किस चीज का यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पहले हम समझते हैं मैरी का कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरी। तो मैरी का कॉन्सेप्ट होता है, मैरी मतलब शादी करना, मैरी, मैरिड। तो मैरी के साथ हम टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। ओके, मैरी का यूज हम हमेशा टू के साथ करते हैं पैसिव वॉइस में। लेकिन अगर मैरी एक्टिव वॉइस में यूज हो रहा हो तो ये कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, यह कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। जैसे कि मैंने लिखा श्याम मैरिड सीता, श्याम मैरिड सीता, श्याम ने सीता से शादी की। तो यहाँ मैंने एक्टिव फॉर्म के रूप में यूज किया, मैरिड को मैंने एक्टिव फॉर्म में यूज किया, इसलिए यहाँ किसी तरह का कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया है। लेकिन यहाँ क्या है? शी इज मैरिड यानी इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी दिस इज इन पैसिव, दिस इज अ पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, मैरिड के साथ हम क्या यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग द ट्रेन अराइव्ड, मतलब कि ट्रेन पहुंच गई है, पहुंच गई है, यानी कि अराइव के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? तो अगर हमें अराइव के साथ टाइम दिया हो
तो टाइम को दिखाने के लिए हमेशा हम किस चीज का यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। टाइम के साथ हमेशा किस चीज का यूज करेंगे, ऑन का। जब अराइव दिया हुआ हो तो अराइव के साथ हम हमेशा ऑन का यूज करेंगे। और एक और, इन टाइम, देखो ये क्या हो गया, ऑन टाइम बन जाएगा ऑन टाइम। एक होता है इन टाइम, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन टाइम एंड ऑन टाइम। इन टाइम, ऑन मतलब होता है एग्जैक्टली उसी समय पर आना, ना आगे ना पीछे, मतलब थोड़ा सा भी लेट ना होना, ना थोड़ा पहले आना, एग्जैक्टली एट टाइम को हम क्या बोलेंगे, ऑन टाइम बोलेंगे। इन टाइम कब बोलेंगे, हमको जब डेडलाइन से पहले आना हो, हम पहले आ सकते हैं लेकिन लेट नहीं हो सकते, उसको हम बोलते हैं टाइम के अंदर अंदर आ जाना, यानी कि इन का यूज करेंगे। यहाँ क्या है, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम होगा यहाँ। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ही इंसिस्टेड, ही इंसिस्टेड, हमने अभी क्या देखा था, कंसिस्ट, ओके, कंसिस्ट के साथ हमने लगाया ऑफ, लेकिन इंसिस्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन लगेगा, इंसिस्ट ऑन, ओके। और इसके साथ ये भी है, ऑन के बाद हम वर्ब की चौथी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ओके। ही इंसिस्टेड, इंसिस्टेड के साथ क्या लगेगा, ऑन का यूज होता है, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अफ्रेड, अफ्रेड से रिलेटेड दिया है, शी इज अफ्रेड, वह डरती है किससे, ऑफ डॉग। अफ्रेड के साथ हम हमेशा ऑफ का यूज करेंगे जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, या फिर अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है फियर, अफ्रेड ऑफ का क्या मतलब होता है, फियर, डरना। तो शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग, वह कुत्तों से डरती है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑफ। अगला है रिस्पॉन्सिबल, ही इज रिस्पॉन्सिबल द मिस्टेक, वह अपनी गलतियों के लिए जिम्मेदार है, के लिए आया तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। वह अपनी गलतियों के लिए जिम्मेदार है, यानी वह अपनी ड्यूटी के लिए जिम्मेदार है कि उसने गलती किया, मिस्टेक किया, वो ब्लेम हो रहा है कि उसने गलती की, मिस्टेक की, तो हम हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द टीचर इज प्लीज्ड, द टीचर इज प्लीज्ड हर परफॉर्मेंस, टीचर इज प्लीज्ड हर परफॉर्मेंस, तो याद रखें हमेशा प्लीज आए तो प्लीज के साथ हम किस चीज का यूज करते हैं, किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो प्लीज के साथ हम विद का यूज करेंगे, तो हो जाएगा सेटिस्फैक्शन, क्या बनेगा, सेटिस्फैक्शन। प्लीज विद का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन, मतलब द टीचर इज प्लीज्ड विद, यानी टीचर इज सेटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस, तो प्लीज विद का मतलब क्या हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन, इसलिए हम यहाँ किस चीज का यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, अगला है कि वे शुड अबाइड, याद रखें कभी भी अगर अबाइड आए तो अबाइड के साथ हम बाई का यूज करते हैं, अबाइड बाई मतलब कि फॉलो होता है, अबाइड बाई के जैसा एक और होता है कॉम्प्लाई विद, अबाइड बाई या कॉम्प्लाई विद, इसके साथ भी हम किस चीज का यूज करेंगे, अबाइड, अबाइड के साथ हमेशा बाई का और कॉम्प्लाई के साथ हमेशा विद का, मतलब होता है फॉलो करना, वी शुड अबाइड बाई द रूल्स, मतलब हमें हमेशा रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 की ही इज टायर्ड, मतलब थका हुआ होना, ही इज टायर्ड का
मतलब हो जाता है थका हुआ होना। ही इज टायर्ड वर्किंग ऑल डे, टायर्ड ऑफ वर्किंग ऑल डे। टायर्ड के साथ हमेशा ऑफ मतलब हो जाता है बोर्ड या फिर थका हुआ होना। फिजिकल टायर्डनेस बोलते हैं इसको। फिजिकल टायर्डनेस की बात आ रही है तो टायर्ड के साथ हम किस चीज का यूज करेंगे? ऑफ का। ही इज टायर्ड ऑफ वर्किंग ऑल डे। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 15? She congratulated him. She congratulated him on his success. Congratulate के बाद हमेशा हम किस चीज का यूज करेंगे? on का यूज करेंगे। तो she congratulated him on his success. उसने उसके सक्सेस के लिए बधाई दी। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ किस हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हम हमेशा ऑन का यूज करते हैं। एंड दिस इज अ फिक्स्ड एक्सप्रेशन कि कॉन्ग्रेचुलेट के साथ आप ऑन हमेशा ही लगाओगे। ही इज एडिक्टेड, वह एडिक्टेड है किस चीज से? स्मोकिंग से। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। एडिक्टेड टू मतलब किसी चीज से हैबिचुअल होना, आप एडिक्ट हो जाते हो तो एडिक्ट के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन हमेशा टू ही आती है और उसके बाद हम स्मोकिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो एडिक्टेड टू स्मोकिंग। तो यहाँ क्या ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है द चाइल्ड वॉज क्राइंग। बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पढ़ के ही पता चले जाएंगे, बहुत सारे आंसर्स आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएंगे अगर आपको मीनिंग निकालने आती है तो। कि द चाइल्ड वॉज क्राइंग, बच्चा रो रहा था, चिल्ला रहा था। तो फ्रॉम पेन, पेन से, दर्द से। विद पेन नहीं, इन पेन, बाई पेन। तो बच्चा चिल्ला रहा था इन पेन, दर्द में, वह दर्द में करा रहा था। तो हम हमेशा याद रखो पेन का यूज हो तो इन पेन का यूज करते हैं। पेन लिखा हुआ हो तो प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। He has great influence. He has great influence. उसका ग्रेट इन्फ्लुएंस है हर स्टूडेंट, उसके स्टूडेंट पर, यानी ऑन। शी हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हर स्टूडेंट। किस किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। इन्फ्लुएंस होना मतलब कि क्या होता है? इन्फ्लुएंस होना, आप किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हो मतलब इंस्पायर हो जाते हो। इन्फ्लुएंस ऑन मतलब इफेक्ट ऑन समवन, लाइक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे हैं लेकिन आप खुद से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, उनसे इंस्पायर हो जाते हो, उनकी वीडियोस देखते हो तो आप पे इफेक्ट होता है किसी का, उसी को बोलते हैं इन्फ्लुएंस ऑन। तो आप इसको इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करके याद रख सकते हो कि इन्फ्लुएंस के साथ हमेशा किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? तो ऑन का यूज करेंगे। अगला है 19 नंबर। ही अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना, सॉरी। उसको हम क्या बोलेंगे? अपोलोजाइज। बीइंग लेट, उसने माफी मांगी बीइंग लेट, लेट होने के लिए। तो फॉर बीइंग लेट। अपोलोजाइज फॉर मतलब किसी रीजन को लेकर के। कौन सा रीजन क्या था वो? तो बीइंग लेट, क्योंकि वह लेट हो गया उसके कारण उसने माफी मांगी। बीइंग लेट इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, टू नहीं होगा, विद भी नहीं होगा और ऑन भी नहीं होगा। रीजन बताने के लिए अपोलोजाइज के साथ हमेशा हम फॉर का यूज करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। दे ऑब्जेक्टेड, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। दे ऑब्जेक्टेड
द प्रपोजल, दे ऑब्जेक्टेड द प्रपोजल, इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट के साथ टू आता है। ऑब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है? जैसे आपको कोई चीज पसंद नहीं आती है तो आप ऑब्जेक्ट करते हो, यानी किसी चीज का अपोज करते हो, उसके विरुद्ध चले जाते हो, रेसिस्ट करते हो। इसको हम क्या बोलेंगे? अपोज करना, विरोध करना। विरोध, ऑब्जेक्ट टू यानी विरोध करना। दे ऑब्जेक्टेड, उन्होंने विरोध किया किसका? द प्रपोजल, टू द प्रपोजल। ऑब्जेक्टेड के साथ क्या, किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। ऑब्जेक्टेड टू द प्रपोजल। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? सी इज केपेबल डूइंग इट, वह योग्य है करने के, वह योग्य है इसे करने के। इट मीन्स इसे। तो केपेबल के साथ हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? हाँ, कैपेबल के साथ हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? हमेशा ऑफ का यूज करते हैं। केपेबल ऑफ, केपेबल ऑफ मतलब, केपेबल ऑफ मतलब होता है योग्य होना, किसी चीज के योग्य होना। केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, दिस इज अ फिक्स्ड प्रीपोजिशन कि आप केपेबल के साथ हमेशा ऑफ का ही यूज करोगे और किसी प्रीपोजिशन का नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 22, ही वॉज एक्यूज्ड थेफ्ट, वह एक्यूज हुआ थेफ्ट के लिए, थेफ्ट यानी चोरी के लिए। तो एक्यूज्ड के साथ ऑफ का यूज करेंगे। एक्यूज ऑफ, एक्यूज ऑफ, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, चोरी के लिए उसे बदनाम किया गया, वह बदनाम हुआ। तो एक्यूज के साथ किसका यूज करते हैं? ऑफ का। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। एक बात याद रखो कि हम कभी भी लुकिंग फॉरवर्ड, ये वाला अगर फ्रेज आए लुक फॉरवर्ड, तो हम हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और इसके साथ साथ वर्ब जो आती है उसमें हम आईएनजी का यूज करते हैं, कभी भी इंफिनिटिव का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि टू जब किसी भी सेंटेंस में आ जाए उसके आगे वर्ब की पहली फॉर्म यूज होगी, तो टू और V1 बन के इंफिनिटिव बनाते हैं, इंफिनिटिव। ओके, लेकिन ये एक ऐसा फ्रेज है, ये एक सिंगल फ्रेज है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू, जिसके साथ हम हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ भी दिया हुआ है मीटिंग, लुकिंग फॉरवर्ड के बाद हम टू का यूज करेंगे और उसके साथ साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो आईएनजी फॉर्म का यूज है और लुकिंग फॉरवर्ड के बाद हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? टू लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, द प्रोजेक्ट डिपेंड द प्रोजेक्ट डिपेंड टाइमली फंडिंग। तो प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली फंडिंग पे आधारित है, डिपेंडेंट है। प्रोजेक्ट कैसा है? टाइमली फंडिंग पे बेस्ड है, आधारित है, डिपेंड है। तो डिपेंड के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? डिपेंड के साथ हम हमेशा ऑन का यूज करते हैं। और डिपेंड के जैसा एक और होता है रिलाय। रिलाय मतलब भी होना, किसी पे आश्रित होना, निर्भर होना। रिलाय ऑन, डिपेंड ऑन, बैक ऑन, बैंक ऑन।
ये सब तीनों मतलब होता है, ये तीनों के साथ हम ऑन का ही यूज करते हैं, और सबका मतलब होता है किसी पे आश्रित होना। तो डिपेंड के साथ हम हमेशा कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। डिपेंड के साथ कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ही सफर, सफर मतलब क्या होता है, टॉलरेट करना किसी चीज को। सफर यानी कि किसी चीज को टॉलरेट करना। तो सफर के साथ हम हमेशा किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। सफर फ्रॉम का मतलब क्या हो गया, सफर फ्रॉम का मतलब क्या हो गया, डिजीज, किसी भी डिजीज से गुजरना, किसी भी बीमारी से गुजरना को हम कहते हैं सफर फ्रॉम। तो अस्थमा एक डिजीज है, सफर के साथ हम हमेशा फ्रॉम का यूज करेंगे अगर हमको यहाँ डिजीज दिया हुआ हो। तो सफर फ्रॉम हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। I hope guys you have enjoyed this video. This is all about today's lecture. So if you found this video helpful, please do like, share and subscribe. और आगे की वीडियो में हम प्रिपोजिशन के क्वेश्चंस नहीं, कुछ थ्योरीज करने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेगी आने वाले एसएससी एग्जाम्स में 2026 में जो होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच एंड बाय।